हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कौन या शंकु के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन या शंकु के बारे में देखिए आप लोग। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास यहाँ पर रेडियस है यहां से यहां तक, और ये अपने पास इसकी हाइट है h। ये अपने पास यहाँ पर एक नया नाम आना शुरू होगा, स्लांट हाइट। ये जो एक नया नाम आएगा, और ये अपने पास क्या आएगा, स्लांट हाइट के बारे में। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बात एक ही है। ये एक नया नाम अब आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर अपने पास, स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। इस प्रकार से नीचे की तरफ जो है अपने पास एक छोटा सा यहाँ पर क्या है, सर्किल है। और ऊपर से अगर हम लोग इस प्रकार से मिला दें, जैसे सिलेंडर जो था उसको ऊपर से अगर इस प्रकार से मिला दिया जाए, तो जो आकृति अपने पास बनती है वो शंकु या अपने पास क्या बनेगा। तो आप ये कहोगे कि सर ये वाला जो है अपने पास, इसको हम लोग कौन बोलते हैं। तो इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को सभी को पता होने जरूरी है। और वो क्या है, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने पास है वो है स्लांट हाइट का। तो स्लांट हाइट के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, स्लांट हाइट के लिए सबसे पहले जो इसके फॉर्मूले हैं वो आप लोग लिख सकते हो। स्लांट हाइट अगर आपको निकालनी है तो एच स्क्वायर प्लस आप लोग आर स्क्वायर का रूट कर दोगे, तो वो अपने पास स्लांट हाइट आ जाएगी। ये लीजिए, स्लांट हाइट अगर कभी भी निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अगर रूट कर दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। एक होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कल हम लोगों ने देखा था। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र प्लस क्षेत्रफल जो होता है, वो अपने पास कितना होगा, तो वो आप लोग कहोगे कि सर पाई आर एल होगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, तो क्या हम लोग जो कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर की तरफ जो कर्व था उसमें अब की बार एक सर्किल का एरिया जोड़ दें, क्योंकि सर्किल सिर्फ एक ही होगा। तो क्या अपने पास टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा क्या, पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर कॉमन आ रहा है। तो याद रखना, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वो होगा पाई आर और आर प्लस अपने पास एल। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने हमेशा आपको बताया है, अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने हमेशा आपको बताया है, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा हमेशा होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। लेकिन अपने पास वो फॉर्मूला तब लगता है जब नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो फॉर्मूला लगेगा। नहीं तो अपने पास एक बटे, जब ऊपर की तरफ अगर बेस नहीं हो तो याद रखना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये इंटू किससे होगा, 1/3। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो अपने पास तब लगता है जब अपने पास वहां पर नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो। मान लीजिए कभी भी अगर ऊपर की तरफ बेस नहीं है, सिर्फ नीचे एक बेस है, और ऊपर से अगर ऐसे मिला दिया है, तो वही फॉर्मूला जो था आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वो इंटू होना शुरू हो जाता है किससे, 1/3 से। याद रखना इस चीज को आप लोग, सबसे पहले कॉमन 4 फॉर्मूले हैं, ये तो कम से कम आप लोगों को याद होने ही चाहिए। उसके बाद मैं आगे आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, सभी लोग मिलकर
क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो फॉर्मूले आप लोगों को लिख लेने हैं। चार फॉर्मूले हैं। लेटरल सरफेस एरिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल इसमें ऐड कर दो, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये अगर तीनों फॉर्मूले हम लोग आप लोगों ने अगर लिख लिए हैं तो मैं धीरे धीरे अब आगे की तरफ आप लोगों के लिए बढ़ता हूं। ये तीन फॉर्मूले जो चार हैं या तीन हैं, ये तो आप लोगों को कम से कम याद रखने ही रखने हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पर सभी लोग, यदि हम लोग कोई भी अगर अपने पास यहाँ पर कल की क्लास में एक जैसे अपने पास सिलेंडर था, इसको अगर आप लोग काट रहे थे, जैसे ही कोई भी अगर सिलेंडर अपने पास है तो इसको अगर आप लोग यहाँ से काट रहे थे तो ये अपने पास रेडियस थी अगर आपको याद है तो, और ये हाइट थी। जैसे इसको काट कर आप लोग खोल रहे थे तो क्या अपने पास एक रेक्टेंगल बन रहा था क्या? और उस रेक्टेंगल का ये वाला जो भाग था ये तो किसके बराबर बन रहा था? 2πr के बराबर। और ये किसके बराबर बन रहा था? h के बराबर। ये वाला भाग तो अपने पास 2πr के बराबर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये वाला जो अपने पास है 2πr, और इनटू कर दोगे आप लोग यहाँ पर, तो अपने पास एक रेक्टेंगल बन रहा था। उम्मीद है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अपने पास अगर कभी भी हम लोग किसी रेक्टेंगल, यहां से तो रेक्टेंगल बन रहा था, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिलेंडर नहीं पढ़ रहे हैं। सिलेंडर से तो आपको रेक्टेंगल बन रहा था कल की क्लास में, याद हो तो। अगर हम लोग किसी कोण को अगर काटते हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी अगर आप लोग कोण को अगर यहां से काटते हो इस प्रकार से, तो याद रखना कोण को काटने के बाद ये जो अपने पास बनेगा स्लांट हाइट मान लीजिए एल था, और ये अपने पास ए है। जैसे आप लोग इसको यहां से काटकर इस प्रकार से खोलते हो, जैसे इसको अगर आप लोग यहां से काटोगे और जैसे ही काटकर इस प्रकार से खोलते हो, तो अब की बार याद रखना अपने पास एक सेक्टर बन जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब की बार एक सेक्टर बन जाएगा, और उस सेक्टर की ये तो अपने पास जो स्लांट हाइट है वो तो अपने पास रेडियस बन जाएगी उसकी। और ये जो इस प्रकार से यहां से काटोगे, अगर रेडियस अपने पास ए है या रेडियस अगर अपने पास आर है इसकी, तो ये जो डिस्टेंस अपने पास बन जाएगी ये किसके बराबर बन जाएगी? तो 2πr के बराबर बन जाएगी। जैसे ही अब की बार इसको काट तो आप लोग हो, तो अपने पास एक सेक्टर बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जो सेक्टर अपने पास बनेगा उसका एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये एक ऐसा सेक्टर अपने पास बन गया है जिसकी रेडियस अपने पास एल है। और मुझे एक बात बताइए, पूरा सर्कल चाहो तो बना सकते हो। एक ऐसा सेक्टर बन गया है जिसकी रेडियस तो अपने पास एल है, और ये आर की लेंथ जो है वो अपने पास 2πr है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद रखना। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो आर्क होती है और यहाँ पर इसको मान लेते हैं रेडियस, लेकिन एक ऐसा सर्कल बन गया जिसकी रेडियस एल है और उसका एक सेक्टर है जिसकी आर्क की लेंथ अपने पास 2πr है। तो मुझे बताइए, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या यही होता है क्या कि अपने पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब टोटल सरकमफ्रेंस 2πr हो, और इनटू कर देते हैं हम लोग एल से। एल यहाँ पर आर्क की लेंथ है और आर यहाँ पर रेडियस है, अगर आपको याद हो। और एल क्या है? यहाँ पर जो आर्क है, जो चाप है, उसकी लंबाई अपने पास है। तो बताओ, इस फॉर्मूला तो ये होता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ कर आए हैं। पाई आर स्क्वायर तब होता है जब 2πr हो, इनटू कर देंगे एल से। लेकिन अब की बार यहाँ पर जो एल और आर आपके मिक्स नहीं हो जाए, याद रखना। एल ये बात पता होनी चाहिए कि आर रेडियस और एल यहाँ पर आर्क की लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पर रेडियस कितनी है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर रेडियस एल है, तो क्या लिखोगे? पाई एल स्क्वायर अपॉन 2πl। रेडियस कितनी है? एल है आपकी बार रेडियस, तो पाई एल स्क्वायर तब होगा जब 2πl हो, और इनटू कर देंगे आर की लेंथ से। और आर की लेंथ कितनी है? तो आर की लेंथ दी हुई 2πr। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या 2π से 2π अपने पास कट जाएगा? देखिए
2 पाई से 2 पाई कट गया, एल से एल कट गया, और क्या पाई आर एल ही आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया सर पाई आर एल, और यही तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। इसी चीज से तो अपने पास कर्व बना होता है। तो इसका जो बच्चा पूछना चाह रहा था कि कर्व सरफेस एरिया सर आया कैसे पाई आर एल, तो वो इस प्रकार से आता है, ध्यान रखना। इसको जैसे आप लोग काटते हो एक सेक्टर बन जाता है, और सेक्टर जो अपने पास है वो अपने पास ये बन गया है यहाँ पर पाई एल स्क्वायर। तो तब होता है जब 2 पाई एल हो, और इनटू किससे कर दोगे 2 पाई आर से। तो यहाँ पर अपने पास पाई आर एल, तो कर्व सरफेस एरिया जो अपने पास बन रहा था वो इस टाइप से अपने पास बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो जो भी अपने पास सेक्टर यहाँ पर अपने पास होता है उसी से अपने पास ये बना है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ये आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर आपको, कि उसके एरिया हम लोग आर्क अगर दे दे तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, ये कोई भी अगर अपने पास कोई सेक्टर अगर है यहाँ पर, ये कोई भी अगर अपने पास सेक्टर है, हमेशा ध्यान रखना इस सेक्टर की ये वाली अपने पास अगर ए है और ये वाला अगर अपने पास बी है, तो यहां से जैसे इसको मोड़ोगे आप लोग, ध्यान से समझना, जैसे इसको मोड़कर अगर आप लोग आकृति बनाते हो कोई भी आकृति, तो वो जो आकृति अपने पास बनेगी इसको रोटेट नहीं करवा रहे, हम लोग इसको मोड़ रहे हैं। इसको हम लोग मोड़ रहे हैं। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? एक बार बताना। क्या अपने पास साउंड में प्रॉब्लम है क्या? अब बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या साउंड आपके पास, सभी लोगों के पास? अब ठीक है क्या साउंड, बताना मुझे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग एक बार सभी लोग इधर देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोई भी अपने पास एक सेक्टर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिन थोड़ा सा आप लोग, फिर मैं कह रहा हूं भाई, जब तक आप लोग 3D में थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा विजुलाइज आपको खुद को भी करना पड़ेगा, थोड़े डायग्राम आपको खुद को भी बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए कोई भी अपने पास यहाँ पर जो सेक्टर होगा, वो सेक्टर यहाँ से इस प्रकार से होगा। सेक्टर जो अपने पास है वो इस प्रकार से कोई ना कोई एक सेक्टर अपने पास होगा। जैसे इसको अगर हम लोग मोड़कर अगर एक सेक्टर बना दें, इसको मैं पहले सबसे पहले इसको एक सेक्टर में यहां से कोशिश करता हूं बनाने की, ठीक है ना। इसको सेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं आपको तीसरी चौथी क्लास में नहीं था, आओ प्रयोग करें, एक ऐसा अपने पास थर्ड क्लास में जो था आओ प्रयोग करें था, तो वो प्रयोग कर लेते हैं। देखिए
अपने पास इस प्रकार से कोई भी ये एक सेक्टर होगा, यहां से इस प्रकार से एक सेक्टर होगा। जैसे ही आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ही सेक्टर को आप लोग मोड़ते हो तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या जो सेक्टर की रेडियस थी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ही आप लोग इसको मोड़ते हो इस प्रकार से, ये अपने पास स्लांट हाइट एल थी, लेकिन उसको मैं ए मान रहा हूं, यहां पर ये ए है और ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास आप कहोगे सर 2 पाई आर है। ये जो अपने पास यहां से है, ये अपने पास सर 2 पाई आर है, ये वृत्त की त्रिज्या अपने पास बन जाएगी और ये सर अपने पास 2 पाई आर बन जाएगा। थोड़ा सा बस नीचे से ये लीजिए। अब मुझे बताइए, जैसे ही आप लोग इसको मोड़ते हो, ध्यान से समझना, जैसे इसको मोड़कर अगर आप लोग यहां से अगर ये बनाते हो तो बताओ ये वाली जो दूरी अपने पास थी वो क्या इसकी स्लांट हाइट बन जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? ये वाली जो दूरी अपने पास है, ये मुझे बताइए क्या इसकी स्लांट हाइट बन जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर स्लांट हाइट बन जाएगी। और ये जो नीचे वाला है, ये मुझे बताइए, ये जो अपने पास है इस प्रकार से, ये यहां से यहां तक, ये वाला जो अपने पास पार्ट बनेगा, क्या उसकी नीचे वाली सरकमफ्रेंस ही बनेगी क्या? ये जैसे आप लोग मोड़ते हो तो इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही हम लोगों ने इस प्रकार से इसको मोड़ दिया है तो नीचे वाला जो भाग अपने पास बनेगा, जब इसको पूरा एकदम सही से अगर आप लोग एक सेक्टर अगर बनाते हो, मुझसे ये सही से कटा नहीं है तो आपको लग सकता है कि सर थोड़ा सा कोना बाहर निकल रहा है, लेकिन याद रखना ये इस प्रकार से अगर एक सेक्टर है, जैसे आप लोग इसको इससे मिलाओगे तो ये जो दूरी अपने पास बनेगी, ये वाली दूरी जो अपने पास है, ये तो अपने पास जैसे ही यहां पर जाकर मिलेगी तो मुझे बताइए कि स्लांट हाइट बन जाएगी क्या? आप कहोगे स्लांट हाइट, और नीचे वाली ये क्या सरकमफ्रेंस बना लेगी क्या? तो ये चीज अपने दिमाग में थोड़ा सा 3D में आप लोग बनाइए डायग्राम को। जैसे ही आप लोग यहां से यहां पर आते हो तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से अपने पास जो अपने पास ये यहाँ पर जो अपने पास, और तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है भाई, याद रखना, तो ये तो बना लेता है अपने पास स्लांट हाइट, और ये अपने पास अगर इसकी रेडियस आर है तो मुझे बताइए 2 पाई आर किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 2 पाई आर बी के बराबर होगा। तो आर की लेंथ यहां से आ जाएगी बी अपॉन 2 पाई, आर की लेंथ तो आगे टू अपने पास बी अपॉन 2 पाई, और ये अपने पास ये आ गया। अगर स्लांट हाइट और हाइट अगर आपके पास है, स्लांट हाइट और रेडियस अगर आपके पास है, तो फिर आप लोग हाइट भी निकाल सकते हो, और हाइट निकालने के बाद आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों को पहले वो बता दिया था। अब मुझे बताओ, सबसे पहले जैसे ही आप लोग इसको काट कर वापिस अगर खोलते हो, अब मैंने क्या किया, यहां से पहले स्लांट हाइट एल ले ली, ये तो स्लांट हाइट मैंने एल ले ली और इसकी रेडियस मैंने आर ले ली। अब इसको काटकर वापस अगर खोलते हो तो ये वाला भाग जो रेडियस है ये स्लांट हाइट बनता है, तो स्लांट हाइट वापस का रेडियस बन जाएगा क्या? तो जो सेक्टर बनेगा अपने पास यहां से वापस, उसका यहां से यहां तक, मुझे बताइए सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर। तो अपने पास ये तो कितना बन जाएगा? बी तो किसके बराबर बन जाएगा? 2 पाई आर के बराबर, और ये किसके, ए किसके बराबर हो जाएगा? एल के बराबर हो जाएगा। तो इसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया था। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, सभी बच्चों को याद रखना, सारे बच्चे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। तो थ्योरी इसकी याद रखना कि ये वाला जो भाग अपने पास कभी भी सेक्टर को मोड़कर अगर बनाते हो तो सेक्टर की जो रेडियस होती है वो यहां जाकर अपने पास स्लांट हाइट का काम करना शुरू कर देती है, और ये जो अपने पास ये है, ये नीचे वाला जो भाग है बी, ये जैसे आप लोग इसको मोड़ोगे तो ये इसकी सरकमफ्रेंस का काम करना शुरू कर देता है। तो वहां से हम लोग रेडियस भी निकाल लेंगे और अपने पास स्लांट हाइट भी आ गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले हाइट निकालेंगे, और हाइट आने के बाद तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाए होंगे सभी लोग। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोलिए इतनी बात आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। तो देखिए, यहां पर दूसरा, अगर किसी भी रेक्टेंगल को, पहले तो था, ये तो था मोड़ने वाला, अब अपने पास वहां पर भी दो चीजें पड़ी थी, एक तो हमने मोड़कर सिलेंडर बनाया था और एक याद कीजिए हमने रोटेट करके बनाया था। ऐसे यहां पर भी दो चीज पढ़ेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को, ध्यान से समझना, किसी भी समकोण त्रिभुज को अगर आप लोग कभी भी
इसी राइट एंगल ट्रायंगल को, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास अगर सी है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप लोग रोटेट करवाते हो यहां से, तो ध्यान रखना इसको ये अगर आपने फिक्स कर दिया है और इसमें अगर रोटेट आप लोग करवाओगे अब की बार, तो जो भाग घूमता है, डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार से अपने पास डायग्राम बनेगा। और याद रखना जो भाग घूमता है वो हमेशा रेडियस का काम करता है। इसके चारों तरफ जैसे आप लोग रोटेट अगर करवाओगे तो ये एक ऐसी आकृति बन जाएगी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो, और राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप लोग रोटेट करवा रहे हो तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ऐसी एक आकृति बन, इसको फिक्स करके अगर रोटेट करवाओगे तो अपने पास ऐसा एक कोण बन जाएगा जिसकी बताइए रेडियस तो किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर रेडियस तो होगी अपने पास बी के बराबर, और हाइट किसके बराबर होगी, तो हाइट होगी इसकी ए के बराबर। यदि रेडियस व हाइट दोनों अगर आपके पास है तो क्या आप लोग उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ये बात बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर बताइए ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। उम्मीद है इस बात को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां से अपने पास अगर बेस के सापेक्ष आप रोटेट करवा देते हो, ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए है, और ये अपने पास यहां से सी अगर है, तो इसको अगर फिक्स करके आप रोटेट करवा दोगे अब की बार, तो क्या अपने पास यहां से भी एक कोण बन जाएगा क्या, और वो जो कोण अपने पास होगा वो किस प्रकार से अपने पास बनेगा, इसको फिक्स करके अगर आप लोग रोटेट करवाते हो, ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए है और ये अपने पास सी है, तो सेम अब की बार क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ के आए ऊपर, वही सेम क्वेश्चन नीचे अपने पास बन जाएगा। जो भाग घूमता है उसको आप लोग रेडियस बना दोगे, तो यहां से रेडियस किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर रेडियस ए के बराबर होगी, और हाइट किसके बराबर होगी, जो फिक्स है वो बी के बराबर अपने पास हो जाएगा, क्योंकि ए यहां से घूमेगा और ये ऐसे इस प्रकार से अपने पास एक कोण बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। वापिस मैंने रिपीट कर दिया है भाई त्रिभुवन पांडे कि किस प्रकार से आप लोग इसको करोगे, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो भाग अपने पास घूमता है वो हमेशा रेडियस बना देगा, और जो फिक्स है वो अपने पास हाइट बना देगा। यहां पर एक बात आप लोग मुझे बताइए, अगर ये अपने पास और रेडियस व हाइट आने के बाद दो चीजें अगर आपके पास है, एक आपके पास रेडियस है, एक आपके पास हाइट है, तो उसके बाद आप लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, याद रखना। देखिए यहां पर अपने पास अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड अपने पास इक्वल होती हैं, इसको अगर रोटेट करवा दिया जाए, एक को फिक्स कर दिया जाए, एक साइड को, मुझे एक बात बताइए, अगर एक साइड को हम लोग फिक्स कर देते हैं यहां से, ये लीजिए इस साइड को अगर हम लोग फिक्स कर दें और इसके बाद अगर रोटेट करवाएं, तो अब की बार मुझे बताइए कितने कोण बनेंगे, और जो आकृति का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, ये मुझे बताओ, वॉल्यूम फाइंड आउट करो आप लोग सभी लोग मिलकर, जितनी आकृतियां अपने पास बनेगी उनका आप लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन ज्ञात करना है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग की वॉल्यूम क्या होगा। तो यहां से अपने पास ध्यान रखना, जैसे आप लोगों को अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर आप लोगों को आयतन अगर ज्ञात करना है, वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि इसकी साइड मान लो कुछ भी देगा, वो ए देगा, 10 15 20 कुछ तो साउंड
कुछ तो हमें देगा ही देगा, ध्यान रखना इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी देगा। तो जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे तो याद रखना अब की बार दो कोण बन जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या, कि √3/2 इंटू ए होता है। और ये इधर वाला भी अपने पास a/2 हो गया है और इधर वाला भी अपने पास a/2 हो गया है। तो इस प्रकार से अब की बार जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे तो दो कोण बनेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी। जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे तो दो कोण बनेंगे और उन दोनों कोण के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसको रेडियस मान लो और हाइट आप लोग a मान लेना। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर अपने पास h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 पाई तो ठीक है, रेडियस की जगह तो ये मान लो 3/4 अपने पास ए स्क्वायर, और h की जगह कितना मान लोगे, h की जगह टोटल हाइट a मान लीजिए, ये लीजिए, ये 3 से अपने पास 3 कट जाएगा और आंसर कितना आ गया, पाई a³/4। ये अपने पास आंसर आ गया है। बनी हुई आकृति का वॉल्यूम अपने पास आ गया है, याद रखना। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास चारों तरफ रोटेट होगा तो दो कोण अपने पास बनेंगे, और दो कोण अगर मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश अगर करूं तो देखिए आप लोग यहां पर जो दो कोण अपने पास बनते हैं वो किस प्रकार से अपने पास बनेंगे। यहां पर थोड़ा सा अलग अलग करके मैं आपको दिखाता हूं इस चीज को, ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए। इस चीज को थोड़ा दूर दूर बनाकर दिखाता हूं मैं यहां पर। इस प्रकार से रियल में मैंने इसको काट दिया बीच से, इसको उठाकर इधर खिसका दिया, इसको उठाकर इधर खिसका दिया, ये लीजिए बीच से मैंने काट दिए हैं। यहां से मैंने बीच से जैसे इसको काटा तो इसकी जो हाइट है वो मुझे बताइए किसके बराबर आएगी। बीच से काटकर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। और याद रखना आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू ए होता है। तो ये इधर वाला भी कितना होगा, √3/2 इंटू ए। और जैसे इसको फिक्स करके ये अपने पास रेडियस है a/2। तो मुझे एक बात बताइए, ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। जैसे आप लोग इसको फिक्स करके यहां पर इसको फिक्स करके इसके चारों तरफ रोटेट करवाओगे तो मुझे बताओ क्या अपने पास यहां से एक कोण तो अपने पास ये बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा, और एक कोण ये अपने पास इस साइड बन जाएगा, ये लीजिए। ये ऐसे करके दो कोण अपने पास बन जाएंगे। रियल में ध्यान रखना, ये जो अपने पास कोण है ये दोनों नजदीक नजदीकी हैं। जो आप लोग देख रहे हो, जो आप लोग रियल में देख रहे हो, दोनों कोण रियल में जो है वो नजदीक नजदीकी हैं। थोड़ा सा दूर मैंने बना दिया ताकि आपको दिखाई दे, रियल में दोनों कोण एक दूसरे से चिपके हुए हैं। बोलिए क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें बात समझ में आई है। मैं एक बार फिर समझाता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, और मैं अगर आप लोगों को समझाने की तो अपने पास जैसे ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर एक ही जगह आप लोग डायग्राम बनाते हो, ये इस प्रकार से अपने पास बनेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड अपने पास ए है। अब दोनों को अगर नजदीक आप लोग बनाते हो तो ऐसी एक आकृति अपने पास बनेगी जिसकी ये अपने पास हाइट जो है वो तो √3/2 इंटू ए के बराबर होगी। ये भी a/2 होगा और ये भी अपने पास a/2 होगा। और यहां से इस प्रकार से जैसे रोटेट करवाओगे तो याद रखना अपने पास दो कोण बन जाएंगे, और उस एक कोण कितने बन जाएंगे, दो कोण बन जाएंगे। और ये जो भाग घूमता है ये उसकी रेडियस अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास उसकी त्रिज्या बन जाएगा, याद रखना। और उसकी जो रेडियस अपने पास बनेगी दोनों कोण की तो अपने पास होगी √3/2 इंटू ए। तो अपने पास रेडियस आ गई और हाइट कितनी आ गई, a/2। आप लोग एक काम कर लो, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप लोग एक काम कर लो, जो हाइट है वो आप लोग एक का वॉल्यूम निकाल लो। ध्यान से करने समझने की कोशिश करना। आप लोग एक का वॉल्यूम निकाल लो, यहां से इसका वॉल्यूम निकाल लो और उसको इंटू किससे कर दो, दो से। अगर इंटू आप लोग कर दोगे तो अपने पास यहां पर दो से इंटू करते ही, जैसे आप लोग उसको दो से इंटू करोगे तो दो से इंटू करते ही आप लोग याद रखना वॉल्यूम आ जाएगा। तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा, दो से इंटू करो, एक का वॉल्यूम निकालो। तो एक का वॉल्यूम अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर एक आकृति का जो वॉल्यूम अपने पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर करते हो तो 3/4 ए स्क्वायर अपने पास आ गया है। और यहाँ पर एच का मान कितना होगा, एच का मान यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर a/2। बिल्कुल ठीक है, ये एक आकृति का वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह a/2। लेकिन ऐसे क्या दो कोण नहीं बनेंगे क्या, तो आप कहोगे सर
दो कोण बनेंगे, तो मैं इंटू कर देता हूं 2 से। टोटल वॉल्यूम के लिए 2 से 2 कट गया है, 3 से 3 कट गया है। क्या आंसर तो आ गया है क्या, पाई ए क्यूब अपॉन 4। ये अपने पास आंसर आ गया है, पाई ए क्यूब अपॉन। तो मैं समझाना या बताना आपको चाह रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से कि यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ √3 नहीं आएगा क्या? अरे गौरव यार, उसका स्क्वायर है ना आर का, ये रेडियस है, √3 तो आया है, लेकिन √3 का आर का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो खुद ही 3 हो गया। उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताइए, ये खुद ही अपने पास 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया है। ये अपने पास हाइट को आप लोग अलग अलग भी ले सकते हो, एक बार a/2 ले लो और फिर ऐसे दो डायग्राम बनेंगे तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। तो अपने पास यहाँ पर जो है वो टोटल, यहाँ पर जो है अपने पास जो टोटल है वो अपने पास 2 से इंटू करते टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ये इतना अलग अलग निकालकर मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं कि हाइट को आप लोग एक बार भी यहाँ पर काम में ले सकते हो। ध्यान रखना आप लोग, हाइट जो है वो एक बार में भी आप लोग निकाल सकते हैं हाइट को। ये तो रेडियस ले लो और हाइट पूरी ए ले लिया करो ताकि अलग अलग इतना नहीं सोचना पड़े। तो हाइट ए ले लिया करो, रेडियस ये है ही, हाइट ए ले लोगे तो सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या बताना चाह रहा हूं देखिए समझना। तो मैंने ये कहा कि पूरी की पूरी को आप लोग हाइट ले लिया करो, रेडियस निकालने के बाद दो कोण नहीं सोचना पड़े, आपका टाइम बचे, तो उसके लिए पूरी की पूरी को हाइट आप लोग ले लिया करो, ये ध्यान रखना। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी। अभी भी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल से जस्ट पहले मैंने समझाया था कि इसको अगर फिक्स कर दिया जाए अपने पास यहां पर और रोटेट करवा दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल में। थोड़ी देर बाद मैंने समझाया था कि यहां से इसको अगर फिक्स करके इसके चारों तरफ रोटेट करवा दिया जाए राइट एंगल में। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, अगर आपको हाइपोटेनस से फिक्स करना है, यदि अपने पास हाइपोटेनस को फिक्स कर दोगे ए बी और सी, अब की बार इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवा दिया जाए और जो अपने पास दो कोण बनेंगे तो वो किस प्रकार से बनेंगे देखिए। तो मैं डायग्राम एक बार फिर से बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। इस प्रकार से बना लेता हूं मैं ताकि आपको सही समझा सकूं। ये जैसे आप लोग इसके चारों तरफ रोटेट करवाओगे यहां से, ये अपने पास राइट एंगल है, ये एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड अपने पास सी है। तो सबसे पहले इसको फिक्स करके आप लोग अगर इसके चारों तरफ रोटेट करवा रहे हो तो अब की बार मुझे एक बात बताइए कि जो अपने पास यहां से हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चार फॉर्मूले के याद है क्या आपको? ए इंटू बी अपॉन सी, एल्टीट्यूड की लेंथ अगर कभी भी निकालनी है आपको, अगर एल्टीट्यूड की लेंथ कभी भी निकालनी है तो a इंटू बी अपॉन अपने पास c होगा। क्या ये बात आप लोग जानते हो क्या कि यहां से जैसे ही अगर कभी भी अपने पास, ध्यान से सुनिए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पता होगी कि कभी भी अगर ये 15 20 और 25 है, राइट एंगल ट्रायंगल में 15 है और ये 20 है और ये अगर 25 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए 15 और 20 को तो आप लोग गुना करते हो और 25 का भाग देते हो, तो 15 गुना 20 और 25 से डिवाइड करके ये वाली जो लेंथ अपने पास आ जाएगी ये यहां से 12 आ जाएगी। क्या ये चीज तो सभी लोग जानते हो क्या? अगर किसी को लगता है सर ये चीज नहीं जानते तो अब याद कर लो, कोई बच्चा भूल गया है नहीं जानता तो अब आप लोग याद कर लो। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होगा ना, इसके आयतन का जो फॉर्मूला, तो ये भाग घूमेगा, ये भाग अब घूमना शुरू करेगा तो इसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सर आप कहोगे दो कोण बनेंगे, लेकिन वहां पर दो कोण में दिमाग नहीं लगाना पड़े, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसके लिए हाइट की जगह आप लोग सी ले लेना। दो हाइट, इसकी हाइट यहां से यहां तक अलग होगी, उसकी हाइट अलग होगी, लेकिन टोटल अगर सी दी है तो टोटल हाइट सी ले लेना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला को 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब है यहाँ पर ए अपॉन बी इंटू सी का स्क्वायर, और इंटू किससे कर दोगे? एच से। तो एच को आप लोग सी ले लो ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, टोटल हाइट ही आप लोग सी मान लो। बोलिए क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहां पर अपने पास जैसे इसका वॉल्यूम निकालना है, सर दो कोण बनेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 144 और टोटल हाइट जो है ना वही 25 मान लो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। यहां पर फिर चीजें, आपका टाइम बचता है, मैं तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं बता रहा हूं, यहां से दो कोण बनेंगे। क्या आप लोग मुझे बताइए, एक छोटी सी बात ये बताना, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने चार फॉर्मूले आपको जरूर बताए होंगे, अगर आप लोग ठीक से पढ़े हो तो। ये ए है, ये बी है और ये सी है।
जैसे आप लोग यहां से एल्टीट्यूड डालोगे तो याद रखना अपने पास अब की बार ये वाली जो हाइट अपने पास होती है यहां से यहां तक, ये तो होगी a इंटू बी अपॉन सी। ये फॉर्मूला किसी बच्चे को याद नहीं हो तो ये अब कर लेना। ये वाली लेंथ अगर इधर वाली लेंथ आपको निकालनी है, ये वाली लेंथ अगर आपको निकालनी है तो अपने पास ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर अपॉन सी, ये इसका स्क्वायर करके और हाइपोटेनस का भाग देते हैं। कैसे आता है, क्यों आता है, कहां से आता है, भाड़ में जाने दो। आप तो इस चीज को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल से रिलेटेड चारों फॉर्मूले में यहां पर आपको बता रहा हूं। और अगर इधर वाले की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाली लेंथ निकालनी है तो बी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहां से अगर आप लोग इसको रोटेट करवाते हो तो क्या दो कोण बनेंगे क्या? जैसे आपने इसको रोटेट करवाया तो दो कोण बन जाएंगे, एक तो ये इस साइड बन जाएगा और एक ये इस साइड बन जाएगा। तो इधर वाले कोण का वॉल्यूम बताइए। अगर मैं पहले वाले कोण इस बात करूं, इस साइड जो एक कोण अपने पास बन गया है, दो कोण अपने पास बन जाएंगे, तो इधर वाले कोण का वॉल्यूम अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे इसका वॉल्यूम होगा सर 1/3 पाई। आर का मान तो ये जो भाग घूमता है वो रेडियस, आर का मान है ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, तो एच आप कहोगे सर ए स्क्वायर अपॉन सी, ये इसका वॉल्यूम आ गया। मैंने एक कोण का वॉल्यूम निकाल लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच का मान अब की बार ये है ए स्क्वायर अपॉन सी। ऐसे इसका वॉल्यूम अगर निकालो तो मुझे बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो ये है ए इंटू बी अपॉन सी इंटू एच, और एच की जगह आप लोग क्या लिख पाओगे, बी स्क्वायर अपॉन सी। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं तो मुझे बताइए क्या टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा क्या? तो आप इस बात से तो एग्री करोगे कि बिल्कुल सर टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, तो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, तो यहां से क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन सी, और यहां से क्या बचेगा बी स्क्वायर अपॉन सी। तो बताओ 1/3 पाई ए इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर तो अपने पास कॉमन आ ही चुका है, और नीचे अगर एलसीएम सी आ गया तो ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर उसकी जगह मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ए इंटू बी अपॉन सी ये तो चल ही रहा है, और इसकी जगह जैसे ही सी स्क्वायर लिखोगे तो सी स्क्वायर अपॉन सी, क्या सी आ जाएगा क्या? तो या तो पूरा ऐसे अलग अलग करके पूरा टाइम लगाकर आराम से कर लो, या मैं कहूंगा कि आप लोग हाइट को ही एक बार तुरंत आप लोग दो अलग अलग अगर हैं तो हाइट को ही आप लोग सी मान लिया करो, और सी मानते ही अपने पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिखोगे, अपोन में सी है ही, एक सी से सी कट जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब तो मुझे क्या ऑडियो एकदम ठीक है क्या, प्रॉपर आ रहा है क्या, ऑडियो और वीडियो दोनों, ये बात बताना मुझे। क्या अब भी थोड़ी साउंड कट रही है, अब ठीक है पिछले 4-5 मिनट से? बताना मुझे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये था रोटेट करवाने वाला, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे। यहां से अगर कभी भी किसी इसके अंदर की तरफ आप लोग यहां से किसी कोन के अंदर, याद रखना अगर आपने बड़ी से बड़ी एक अगर बॉल डाल दी, इसकी रेडियस अपने पास आर है, ठीक है ना, इसकी रेडियस जो है वो अपने पास आर है, इसकी हाइट जो है वो अपने पास एच है, और ये अपने पास स्लांट हाइट दी हुई है एल। हमने क्या किया, इसके अंदर की तरफ एक बॉल, स्फेयर जो बॉल होती है वो हमने इसके अंदर की तरफ डाल दी है, बड़ी से बड़ी एक बॉल इसके अंदर डाल दी है। इसकी रेडियस जो है, बॉल की रेडियस मान लीजिए अपने पास आर है, तो बताइए आर का जो मान होगा वो अपने पास क्या होगा, बताओ सभी लोग।
तो देखिए, यहाँ पर सभी लोग समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में जैसे ही अपने पास ये आए तो तुरंत आप लोग क्या करोगे, इस चीज को आप लोग पहुंचा दोगे कहां पर, 2D में। जैसे ही अपने पास ये आए, एक बच्चे ने लिख भी दिया है, जैसे ही अपने पास ये आए तुरंत इसको 2D में पहुंचा देना। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर इसको आप लोग एक ट्रायंगल देखना शुरू करो और मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल ट्रायंगल क्योंकि आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं और मुझे उम्मीद है उसकी थ्योरी भी आपने याद कर ली होगी। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि अपने पास यहां पर एक सर्किल अगर होता है तो उस सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला क्या क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, बताइए आप लोगों को याद है क्या? इसका जो क्षेत्रफल का अपने पास फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, बताइए याद है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो है इसकी रेडियस अगर हमें निकालनी है, कैपिटल आर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल का क्षेत्रफल ध्यान रखना, बेस तो यहाँ पर 2r है और हाइट कितनी है तो आप कहोगे सर h है, अपॉन ट्राइंगल का परिमाप, तो परिमाप कितना है, ये 2r है साइड, ये l है, ये l है, तो बताओ क्या 2r प्लस 2l अपॉन 2, क्या यही सेमी पेरीमीटर होता है क्या? परिमाप का आधा, सेमी पेरीमीटर का मतलब परिमाप का अपने पास आधा होता है। ऊपर से 2 से 2 कट जाएगा, नीचे से भी कॉमन आके 2 से 2 कट जाएगा। तो फॉर्मूला बताइए क्या r इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, यही अपने पास फॉर्मूला बन गया है? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे कि आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल कैसे बन गया है। याद रखना ये चीज आप लोग, फिर से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पहले कहीं पर हम लोग पढ़कर आते हैं आर इंटू एच बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, तो नीचे बेस प्लस हाइट याद रह जाता है। एग्जाम में जब आप लोग पहुंचते हो नीचे की तरफ आर प्लस एल आता है। इस चीज को आप लोग नहीं भूल जाना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। इसके बाद अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक क्यूब रख दें, जैसे ही हम लोग इसके अंदर की तरफ अगर एक क्यूब रख देते हैं किसी भी कोन के अंदर, अगर हम लोग मैक्सिमम साइड साइड का साइड मैक्सिमम होनी चाहिए क्यूब जो हम लोग पुट कर रहे हैं या जो हम लोग इसके अंदर स्फेयर पुट कर रहे हैं अंदर की तरफ, उसकी रेडियस मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा जो रखा जा सकता है। ऐसे तो आप लोग छोटा सा रख दोगे क्यूब, ये लो यहाँ पर उसकी साइड, या थोड़ा और बड़ा रख दोगे उसकी साइड, ऐसे तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? ऐसा क्यूब रख रहे हैं तो मतलब उसकी साइड जो मैक्सिमम पॉसिबल साइड है वो ए अपने पास हो सकते हैं, उससे अगर आगे बढ़ाओगे आप लोग तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहां से मुझे बताइए जैसे आप लोग इसके अंदर अगर पुट करते हो तो क्या अपने पास यहां से एक कोन, इसके एक जो क्यूब है वो इसके अंदर की तरफ हम लोग रखते हैं, एक जो क्यूब है वो इसके अंदर की तरफ हम लोग रखते हैं। वापस बनाता हूं मैं डायग्राम। इसके अंदर अगर हम लोग एक क्यूब रख देते हैं यहां से, तो मुझे बताओ वो नीचे वाले इनके तो सभी को तो टच नहीं करेंगे। ये जो नीचे वाले चार कोने हैं ये तो अपने पास सभी पृष्ठ को टच नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऊपर वाले चार कोने जाकर मुझे बताइए क्या अपने पास उसको टच करेंगे क्या? ऊपर वाले चार जो कोने हैं वो क्या उसके जैसे मैक्सिमम साइड का अगर रखोगे तो ऊपर वाले चार कोने जाकर उसको टच करेंगे, कोन को टच करेंगे ताकि उससे ऊपर उसको नहीं खिसकाया जा सके। तो यहां पर ऊपर वाले चारों कोने टच करेंगे, ऐसे छोटा सा भी रख सकते हो और छोटा रख सकते हो और छोटा, उसका तो कैसे पता करेंगे? लेकिन यहां पर अपने पास ऐसा कोई क्यूब रखा मैक्सिमम साइड का जो इसके ऊपर जाकर टच, नीचे तो चारों को टच नहीं करेगा क्योंकि नीचे टच करेगा तो फिर तो वो तो घुसेगा ही नहीं उसके यहां पर अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं। तो अपने पास यहां से ऐसा अपने पास ये जो ऊपर वाले चार कोने हैं ये जाकर उसको कोन को टच करेंगे, याद रखना। तो कोन को अगर यहां पर टच करते हैं तो आप लोग ध्यान से चलिए, मैं आपको एक बार डायग्राम फिर से बनाता हूं आपके लिए। मैं क्या करता हूं, यहां से जहां पर ऊपर वाले चारों कोने टच कर रहे हैं तो उसको यहां से मैं काट देता हूं। जहां पर चारों कोने टच कर रहे हैं उसको मैंने यहां से क्या किया है, काट दिया है, ताकि आपको ये चीज सही से दिखाई देनी शुरू हो।
ये लीजिए इस प्रकार से अपने पास, तो ये जो आप लोग बना रहे हो यहाँ पर टच करेगा, वो यहाँ पर टच कर रहा है, एक इस कोने पर अपने पास टच कर रहा है, और एक मान लीजिए इस कोने पर टच कर रहा है। ये इस प्रकार से नीचे वाले चारों कोने को टच नहीं करेगा, नीचे वाले तो इस प्रकार से होंगे, लेकिन ऊपर जाकर ये चारों कोने इसको टच करेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अब आप लोग, किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गलत याद कर लेता है। एक बच्चे ने, आयुष जाने आंसर बिल्कुल सही लिखा, √2RH अपॉन √2R+H, बिल्कुल सही लिखा है इस बच्चे ने। याद रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो उसको तुरंत 2D में पहुंचाता है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने 2D से किया था कि भाई इसको 2D में आप लोग कर लेना, जैसे ही वो इसको 2D में पहुंचाते हैं तो उसको ये अपने पास यहाँ पर इसकी रेडियस मान लीजिए अपने पास R है, इसकी रेडियस जो है वो अपने पास मान लीजिए R है, इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए अपने पास यहाँ पर H है, और इसकी स्लांट हाइट अपने पास मान लीजिए L है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही 2D में पहुंचाते हैं इस चीज को, वो इसको तो देखना शुरू कर देते हैं रेक्टेंगल, और ये इसको देखना शुरू कर देते हैं स्क्वायर। और सर आपने रेक्टेंगल में स्क्वायर पढ़ाकर आए हो कि बेस इंटू हाइट अपने पास और बेस प्लस हाइट, तो वो याद कर लेते हैं R इंटू एच अपॉन R+H, इस टाइप का एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि पहले से भी रट के वो आप चुके होते हैं कि बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, और जैसे ही आप लोग करते हो गलत हो जाता है। और 2017 मेंस में भी एसएससी से गलती हो गई थी, उसने R इंटू एच अपॉन R+H पर ही एक बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था, और ऑप्शन इस फॉर्मूले से मैच कर रहे थे, जबकि फॉर्मूला ये नहीं होता। एसएससी ने भी ये गलती की थी 2017 मेंस में, क्योंकि यहां पर जैसे आप लोग देखोगे 2D में, अगर आप लोग देखते हो तो ये यहां से यहां तक, मुझे बताइए इसकी साइड है या इसका डायगोनल है? 2D में अगर देखोगे तो ये यहां से यहां तक तो इसकी साइड ए है, ये वाली तो इसकी साइड ए है, लेकिन 2D में जब आप लोग देखोगे तो ये वाला जो अपने पास होता है, ये मुझे बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये इसकी साइड नहीं होती, फिर स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बन गया, तो ये इसकी साइड नहीं होती, ये क्या होता है, √2a अपने पास होता है, इसका डायगोनल होता है, ध्यान रखना। तो 2D में देखोगे तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये इसका डायगोनल बनेगा, तो इसकी साइड का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, हमेशा ध्यान रखना, वो कितना होता है, √2r इंटू एच अपॉन √2r+H। इस चीज को आप लोग याद करना, इस चीज को आप लोग रटना, कि साइड किसकी, स्क्वायर की साइड। ये कॉम्प्लिकेटेड सा फिर तरीका है, कोई बच्चा अगर प्रूव करना चाहे तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका अपने पास है भाई। हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक को H मानते हैं, इसकी साइड अगर अपने पास A है तो जो इसका डायगोनल होगा वो √2a होगा, जो इसका डायगोनल जो होगा अपने पास वो √2a होगा, और ऊपर वाले फेस का डायगोनल अगर अपने पास मैं आपको क्यूब का डायगोनल नहीं बोल रहा हूं, एक फेस का जो डायगोनल होगा वो अपने पास ऊपर वाले फेस का डायगोनल √2a होगा, और यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी, ये जहां पर मिल रहे हैं, ये जो अपने पास डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये वाली जो दूरी अपने पास होगी वो √2a होगी। ये वाली दूरी भी अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर √2a होगी, ये वाली डिस्टेंस भी अपने पास √2a होगी। तो ये इधर वाली जो डिस्टेंस अपने पास बनेगी वो अपने पास √2a का आधा अपने पास बन जाएगी। ये जो दूरी है अपने पास, ये कितनी बन गई? तो आप कहोगे सर ये जो दूरी है ये √2a का आधा बन जाएगा, और √2a का आधा जो होगा वो अपने पास बताओ क्या a अपॉन √2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग फिर सिमिलरिटी लगाते हैं। एक तो ये पूरा ट्रायंगल, और एक ये पूरा ट्रायंगल, इसमें फिर हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं। तो इसकी साइड अपने पास R है, समरूपता लगाते हैं, और इसकी साइड जो है वो अपने पास a अपॉन √, टोटल बड़े वाले की हाइट अपने पास h है, नीचे वाले की साइड अगर a माने तो ऊपर वाला कितना होगा, h माइनस a होगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, जो बच्चा करना चाहे इस प्रकार से कर लेगा, बाकी इसकी जरूरत है नहीं। याद रखना सिमिलरिटी लगाते हैं, छोटे वाले की साइड h माइनस a, बड़े वाले की साइड अपने पास h, छोटे वाले की साइड a अपॉन √2, और बड़े वाले की साइड कितनी होगी R। तो कोई बच्चा करना चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आप लोग यहां से a का मान निकाल लेना, और a का मान अपने पास जब सोल्व करोगे तो ये आएगा। ध्यान रखना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रिकेश क्या आप समझ नहीं पाया, मैं क्या आप क्या कहते हो सर, आप आर्ट से
का भी काम करते हैं सर प्लीज। पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो भैया आप, क्या बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो एक हिंट मैंने दे दिया है कि किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने बता दिया है। दूसरा, आप लोग इसको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना सारे बच्चे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। एक क्लास में अर्पण सैनी, आप क्या कहना चाह रहे हो पता नहीं। सर मैंने आपकी क्लासेस अनअकैडमी पर भी देखी, रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी, वहां पर आप एक क्लास में बहुत बहुत क्या। तो देखिए, तो आप लोगों को याद रखना है इवनिंग वाली क्लास आज 9 बजे ही होगी भाई। म्यूजिक जे जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, क्योंकि आज इलेक्शन है, फिर मैं जाऊंगा घर पर वोट डालने, तो हमारी क्लास वो 9 से 10 के बाद क्लास लेकर मैं चला जाऊंगा भाई। हाँ, क्यूब की साइड का फॉर्मूला, तो इसको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, अगर कभी भी याद रखना, कोई भी साइड अगर किसी ट्रायंगल में अगर ये इसके पैरेलल हो, ये अगर इसके पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती है, याद रखना। प्रूव नहीं समझाया नहीं है जितेंद्र, मैंने तो एक हिंट दिया है कि भाई ऐसे होगा सिमिलरिटी से, उसको करना आपको है, समझाया तो मैंने है ही नहीं, आपको तो याद रखना। अर्पण सैनी कह रहा है बहुत ज्यादा पढ़ा देते थे। अर्पण वहां पर क्या होता था, देखिए ये मेरे खुद का ही, ये यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे 5 क्लास ज्यादा लग जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहां पर क्या होता था कि क्लासेस फिक्स होती थी, इतनी क्लास में आपको ये चैप्टर करना है, तो फिर फटाफट 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 सारी चीज बता भी दो बच्चे को, और वो भी हो जाए वहां पर। बस इसीलिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ऐसे नहीं लगता कि भाई क्लास अपने पास यहाँ पर, जैसे अगर इसकी क्लास 25 होनी है तो उसकी जगह 3-4 क्लास और लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा, बाकी अपने पास यहाँ पर एक ए है और एक अपने पास बी है, वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर वहां तो आपने क्या कर रखा है कि कोन और सिलेंडर जो है वो आपने एक क्लास में कोन सिलेंडर और एक चीज और भी पढ़ा दी है, और यहाँ पर तो आपने सिर्फ कोन ही देखिए अपने पास पढ़ा है, तो सिर्फ इतना सा आपको ऐसा फील हो सकता है भाई वहां पर ए अपॉन बी बराबर अल्फा अपॉन बीटा और बराबर होगा एक्स अपॉन वाई। दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा सा अब अपने पास जब हम लोग पढ़ते हैं इन चीजों को, तो कभी कभार बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उससे मुझे लगता है कि यार एकदम ही बच्चे का लेवल और नीचे आ गया है। लॉकडाउन के बाद कुछ बच्चे ज्यादा ही कमजोर आ गए हैं, तो उनको भी साथ लेकर कर चलना पड़ता है। आज ही आऊंगा राहुल भाई। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, तो सिमिलरिटी में दोनों के दोनों भुजाएं जो होती हैं, तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो किसी भी कोण के अंदर यदि अपने पास, ध्यान से समझना, किसी भी कोण के अंदर मान लीजिए अपने पास यहाँ पर इसके बेस के पैरेलल अगर काट दिया जाए, किसी भी कोण को बेस के पैरेलल अगर हम लोग यहाँ से काट देते हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये वाली रेडियस मान लीजिए अपने पास यहाँ से R1 है, ये वाली रेडियस अपने पास R2 है, ये इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो अपने पास H1 है, और बड़े वाले की जो हाइट है वो अपने पास H2 है। छोटे वाले की स्लांट हाइट अपने पास यहाँ से यहाँ तक L1 है, और बड़े वाले की स्लांट हाइट L2 है। तो जैसे आप लोग बेस के अगर पैरेलल काटोगे, लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में। तो बताइए ऐसा लिखा जा सकता है कि R1 अपॉन R2 बराबर H1 अपॉन H2,
बराबर L1 अपॉन L2। हाँ और ना बताइए, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, वहीं पर आप लोग पढ़ोगे, लेकिन याद रख लेना कि कभी भी अगर पैरेलल हो तो पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि H1 अपॉन H2, L1 अपॉन L2 और R1 अपॉन R2, ये लीजिए, ये अपने पास हो जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। तो अब मुझे बताओ, छोटे वाले का ये ऐसा लिखते हैं हम लोग सिमिलरिटी से, छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा? ऊपर वाले को अगर मैं V1 मानूं और नीचे वाले को अगर मैं V2 मानूं और दोनों का रेशियो में निकालना चाह रहा हूं, तो V1 बराबर क्या 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और दूसरे का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर अपने पास H2। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और 1/3 पाई R2 स्क्वायर अपॉन H2। हाँ और ना मिलकर बताइए कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां से अगर हम लोग कभी भी 1/3 पाई से 1/3 पाई अगर हम लोग काट देते हैं, 1/3 पाई से 1/3 पाई अपने पास कट गया है, ठीक है। क्या H1 अपॉन H2 की जगह R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? H1 अपॉन H2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? R1 अपॉन R2 लिख सकते हो। तो V1 अपॉन अपने पास V2 बराबर क्या होगा अपने पास? R1 अपॉन R2 अगर लिख लोगे, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर तो है ही, और इसकी जगह भी क्या लिख दोगे? R1 अपॉन R2 लिख सकते हो H1 अपॉन H2 की जगह। H1 अपॉन H2 की जगह R1 अपॉन R2 लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया अपने पास? तो ये बन गया R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। ये लीजिए, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो वही होता है जो अपने पास यहाँ पर रेडियस का क्यूब होता है। इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 की जगह क्या आप लोग H1 अपॉन H2 भी लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो H1 अपॉन H2 का क्यूब ये भी लिख सकते हो। इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो कि L1 अपॉन L2, यानी कि अगर आप लोगों को किसी भी साइड का रेशियो देकर वॉल्यूम अगर पूछे तो अपने पास उसका क्यूब होता है। ये मैं डायरेक्ट भी आपको याद करवाता हूं कि वॉल्यूम का रेशियो, रेडियस दे तो उसका क्यूब, हाइट दे तो उसका क्यूब, स्लांट हाइट दे तो उसका क्यूब, ये अपने पास क्यूब होता है, याद रखना। यहाँ पर उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, विकास भाई आपको कितनी बार तो मैंने बता दिया, लेकिन मुझे लगता है सच में ही आपके कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है कभी कभार तो कुछ बच्चों के। देखो मैं 10 बार पिछले 4-5 दिन में 10 बार रिपीट कर चुका हूं कि मैं चलती क्लास में अब आपके पास लिंक कैसे भेजूं, बताओ। सर लैपटॉप पर क्लास नहीं हो रही है, सेंड मी लिंक। अब बताओ, चलती क्लास में पहले क्लास रोक के मैं आपको लिंक भेजूं? तो आप वहां पर कॉल नंबर आपको दिया हुआ है, कॉल करके वहां से ले लो, कोई बच्चा भी बता देगा, उससे पूछ लो। छोटी छोटी आप 21-21 साल के बच्चे हो यार, एकदम ऐसी बातें कर देते हो कि जैसे 2-3 साल के ही बच्चे हो अभी। कितनी बार देखो मैंने बताया आपको, जबकि आप क्लास को डिस्टर्ब करने में आपको मजे आ जाते हैं कुछ बच्चों को। जो क्लास चलती रहती है ना, बढ़िया चलती रहती है, बढ़िया चलती रहती है, बढ़िया चलती रहती है, फिर अचानक से एक बच्चे को लगता है क्लास बढ़िया कैसे चल रही है, चलो डिस्टर्ब करता हूँ, है ना। जबकि आपको नंबर दिया हुआ है, लिंक आ गया, बहुत सारे बच्चे लैपटॉप पर चला रहे हैं भाई, पहले से ही चला रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो एकदम इफेक्टिव क्लास जैसे होती है, मैंने यहाँ पर जैसे जैसे क्लास प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है तभी अचानक से ऐसा हो जाता है यहाँ पर। और ये ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता, ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठा है, उसका पता लग जाता है कि हाँ बताओ भाई, क्या आपको थोड़ी देर पहले तो बताया ही था यही चीज कि ये कर लेना, आप उसी चीज। तो बच्चा वहां पर इतना ऐसे मजे लेने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तो क्योंकि आप दूर बैठे हो, है ना, मेरे से दूर बैठे हो, नजदीक हो, और ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मैं खा जाऊं, है ना। तो आपको वहां पर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ कमेंट मारना है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। लैपटॉप पे चल रहे हैं ना अश्विन, अच्छे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर
ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं, तो इनका मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको, यहाँ पर रटवाने के बजाय मैंने समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है। और साथ ही याद रखना, अगर सीएस से पूछ ले, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ ले, सीएस से फर्स्ट मान लो, इसका सीएस से सेकंड मान लो, तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो अगर पूछ ले तो फिर अपने पास इनका क्यूब नहीं होता, ध्यान रखना। अब की बार इनका क्या होता है, जो भी दिया हो उसका स्क्वायर आप लोग कर लेना। और यदि टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछ ले तो याद रखना उसका कोई रेशियो नहीं होता, फिर पूरा सोल्व करना पड़ता है। याद रखना उसका कोई रेशियो नहीं होता, उसको पूरा सोल्व करना पड़ता है, ये याद रखना। उम्मीद है ये दोनों बात आपको समझ में आएगी। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ ले तो उसका कोई रेशियो नहीं होता, ध्यान रखना, स्क्वायर या क्यूब कोई भी रेशियो नहीं होता टीएसए के लिए। फिर आपको पूरा वो रेडियस दी हुई मिलेगी, जो भी कुछ दिया हुआ मिलेगा वो पूरा आपको सोल्व करना पड़ेगा। उसका कोई फॉर्मूला या सीधा कोई नहीं है, कर दें स्क्वायर कर दें। क्यूब वॉल्यूम में, कर्व सरफेस एरिया में स्क्वायर करते हैं, टोटल सरफेस एरिया सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, मान लीजिए अपने पास बेस के पैरेलल दो समान हाइट में काट दिए, बेस के पैरेलल दो जो हैं अपने पास समान हाइट में हम लोग काट देते हैं इस चीज को। यहां पर बेस के पैरेलल दो समान हाइट में अपने पास काट दिया है, इसकी हाइट एक है, इसकी हाइट एक है, तो छोटे वाले की हाइट अगर एक है तो बड़े वाले की कितनी होगी, दो। तो मुझे बताइए दोनों कोण की हाइट का रेशियो कितना आ गया, अगर मैं आपसे बात करूं तो दोनों कोण की जो हाइट का रेशियो है H1 और H2, तो यहां से वो कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 1:2। और हाइट का रेशियो अगर 1:2 है तो मुझे बताइए वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, तो V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 है और इसका क्यूब 8 है। और ये 8 ध्यान रखना टोटल कोण का है। और हम लोगों से पूछता है जो दो टुकड़े बनेंगे उन दोनों का वॉल्यूम आप लोग बताइए। जो दो टुकड़े, एक तो ऊपर वाला बना और एक जो नीचे वाला बना, उन दोनों का आप लोग वॉल्यूम बताना है। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो अगर पूछे तो टोटल का वॉल्यूम 8 है और ऊपर वाले का 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है और टोटल का अगर 8 है तो नीचे वाले का कितना होगा, तो 7 होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो मुझे बताइए क्या 1:7 आ गया है, हाँ और ना बताइए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर जैसे तीन भागों में भी वो काट सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं दो भागों में काटे, तीन यहाँ पर, और वहां पर रेशियो कुछ और भी आ सकता है। ये तो मैं एक बार समझाने के लिए 1:3 भी आ सकता है। जैसे ये अपने पास एक है, ये अपने पास दो है और ये अपने पास तीन है, तो ऊपर वाले की हाइट एक हुई, नीचे वाले की हाइट कितनी होगी, तीन होगी, और इस टोटल की हाइट कितनी होगी, तो आपको होगी 6 होगी। तो H1 H2 और H3 का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 1 3 और 6 आ गया है। तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1 V2 और V3 का जो रेशियो होगा वो बताओ, क्या 1 27 और 216 हो जाएगा क्या? तो ये ध्यान रखना, एक इस ऊपर वाले का वॉल्यूम है, टोटल यहां तक का वॉल्यूम 27 है और टोटल यहाँ का वॉल्यूम 216 है। वो अलग अलग का वॉल्यूम भी पूछ सकता है कि बताओ इस वाले भाग का वॉल्यूम 1 है और इससे ऊपर अपने पास 27 है, तो इस वाले का वॉल्यूम क्या 26 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 26 बचेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से उसके बाद अपने पास ये आ सकता है कि इसका वॉल्यूम बताओ क्या होगा, तो टोटल का 216 है और यहां से ऊपर 27 है, तो इसका वॉल्यूम क्या 189 बचा क्या? 189 कैसे बचा, 216 में से ऊपर वाला 27 हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो बताओ क्या 189 ही बचेगा क्या? आप कहोगे 189 बचेगा। इस प्रकार से अपने पास आता है, बोलिए ठीक है क्या? कोई भी कोण हो रेशियो होगा। एक अपने पास जो आकृति होती है यहां पर उसके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं अपने पास। ये जो आकृति होती है फ्रस्टम या छिनक, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, इसके डायरेक्ट जो अपने पास क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, ये लीजिए
तो ये यहां से यहां तक अपने पास इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लो, ये जो रेडियस है वो स्मॉल आर मान लीजिए, और ये अपने पास इसकी हाइट जो है वो एच मान लो, और ये स्लांट हाइट। अगर ऊपर से किसी भी कोण को काट दिया जाए तो वो जो आकृति बनती है, जो बची हुई आकृति है, वो अपने पास फ्रस्टम होगा। और याद रखना इस फ्रस्टम का स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो तो होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसके फॉर्मूले पर बेस्ड इक्वेशंस आते हैं, इसके अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। और कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया के लिए अब की बार इसमें क्या दो सर्किल का एरिया जोड़ना पड़ेगा क्या, पाई आर प्लस आर इंटू एल जो है उसमें दो सर्किल का एरिया, तो नीचे वाले का एरिया और एक ऊपर वाले का एरिया, दो सर्किल का एरिया जोड़ना पड़ेगा। और पाई अगर कॉमन ले लें तो अंदर बताइए क्या लिख सकते हैं, तो अंदर लिख सकते हो आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। क्योंकि इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आज तक आए हैं, तो मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि चार फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना सभी लोग। एक बच्चे को चाहिए प्रीवियस स्लाइड, तो ये लीजिए, ये रही। वैसे लिखने की जरूरत नहीं इस स्लाइड पर, तो ये तो क्वेश्चंस हैं, ये वापस आपके सामने आ जाएंगे। थ्योरी तो ये है भाई, ये लिख सकते हो आप लोग। वो तो क्वेश्चन मैंने समझाया ताकि वहां पर फिर से समझाऊं तो आपको चीजें याद आए। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। तो ध्यान रखना आज हमारी क्लास होगी है कल सैटरडे को, क्योंकि कल मैं वापस आ नहीं पाऊंगा मॉर्निंग में, तो कल आपकी क्लास है नहीं, परसों संडे है। तो अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले में हम लोग स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, और स्फेयर के बारे में पढ़ने के बाद अगली क्लास जो मंडे को होगी उसमें हम लोग अब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। दो पॉइंट आपके पास अपने पास अभी तो मैं आपको स्फेयर और हेमिस्फेयर पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो छोटे पॉइंट है वो मैं आपको और बता दूंगा। और मंडे से फिर क्वेश्चंस की भी हम लोग शुरुआत करेंगे। अब आपकी सारी थ्योरी इन 2 दिन में आप लोग याद कर लेना, रिवाइज कर लो, याद कर लो सैटरडे और संडे को। लेकिन थ्योरी आप लोगों को याद होगी तो क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे, याद रखना। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।